सो हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, वेलकम टू स्टडी क्लास। मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एमपी डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की यूनिट 4। अगर आपने इकाई यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखी होगी तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ठीक है, तो आज की हमारी यूनिट है 4, जिसका नाम है राइटिंग। जिसका नाम क्या है? राइटिंग। राइटिंग का मीनिंग क्या होता है? लेखन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लेखन कला, है ना, या लेखन या लिखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यूनिट है राइटिंग, है ना। और राइटिंग जो है हमारी जो स्किल्स है ना इंग्लिश की जो भी स्किल्स होती है, बोलना लिखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होने वाला है। ठीक है, तो राइटिंग इस अध्याय में, इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे राइटिंग्स के बारे में, है ना, लेखन कौशल के बारे में। और क्या देखेंगे? और हम इसमें देखेंगे कि इसका ब्लूप्रिंट, है ना, कि मतलब इस यूनिट से हमारे जो पेपर में कितने क्वेश्चंस बनने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है वो आपको पता होगा 25 मार्क का क्या होता है। ये पेपर होता है हमारा, है ना, पेपर होता है 25 मार्क्स का। तो उसमें से जो ब्लूप्रिंट है इसका, आइए देखते हैं हम इसका ब्लूप्रिंट। तो इसमें से जो टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स कितने आने वाले हैं? 5। मतलब इस यूनिट से 5 मार्क्स का आपको आपके पेपर में क्या होगा? पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो 5 मार्क्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो एमसीक्यू रहेगा 1, है ना, 1 मार्क्स का रहेगा आपका क्या? एमसीक्यू की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू रहेगा 1 मार्क्स का। और 4 मार्क का क्या रहने वाला है? एक प्रश्न रहने वाला है, एक क्वेश्चन रहने वाला है इस यूनिट से। ठीक है, तो 4 मार्क का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क आप इससे क्या करते, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो 4 मार्क्स आपके पक्के। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रीवाईक्यूज देखेंगे, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो संभावित प्रश्न बनने वाले हैं आपकी आने वाली एग्जाम में, आने वाले पेपर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आप एमपी डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए अवेलेबल है। अब इसमें मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको मिलता है नोट्स, पीवाईक्यूज, है ना, क्वेश्चन विद आंसर रहेंगे, वीडियो लेक्चर रहेंगी और साथ ही साथ मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। कोर्स वैलिडिटी है 1 ईयर की। ठीक है, कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है। ऐप से क्या करो आप, लिंक से क्या करो आप, ऐप डाउनलोड करो और क्या करो, कोर्स को परचेस करो। ठीक है, और अगर आप अभी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको अभी क्या मिलता है? 33% का क्या मिलता है? ऑफ मिलता है। 33% की छूट मिलती है परसेंट की। ओके, तो आई होप आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। मूव करते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है हमारे यूनिट का ही नाम है राइटिंग, है ना, लिखने की कला। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा ही, है ना, यूनिट के अकॉर्डिंग बनेगा ही। क्या बनेगा कि व्हाट इज राइटिंग स्किल्स, है ना। राइटिंग स्किल्स किसे कहते हैं? राइटिंग स्किल्स क्या होती है? लिखने का जो कौशल है, लिखने की जो कला है वो क्या होती है? ठीक है, तो कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई है कुछ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बेल, है ना, बेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेल, एक साइंटिस्ट होंगे ये या फिर जो भी मतलब कह सकते हैं हम लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेल के अकॉर्डिंग अब हो सकता है आपको पूछा जाए कि राइटिंग स्किल्स, व्हाट इज राइटिंग स्किल्स, और पूछा जाए कि बेल के अकॉर्डिंग बताओ, है ना, तो पूछ सकता है। तो इसलिए ये है ना। तो पढ़ते हम कि राइटिंग इज अ टूल यूज्ड, इन्होंने क्या कहा था, हम पढ़ते हैं। राइटिंग इज अ टूल यूज्ड टू enable us to express what is in our mind and for some people is almost as important as speech. It means writing क्या है भाई? वो टूल है। टूल क्या होता है? उपकरण, है ना, उसमें सारी चीजें होती है। तो राइटिंग क्या है? टूल है जिसको हम कहाँ यूज करते हैं? अपने जो माइंड में चल रही, व्हाट इज इन अवर माइंड, है ना, एक्सप्रेस व्हाट इज इन अवर माइंड, मतलब जो भी चीजें हमारे माइंड में चल रही है उसको क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, एंड फॉर सम पीपल इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज स्पीच। इट मीन्स कि कुछ पीपल्स होते हैं जो क्या है अपनी बोलचाल की भाषा में, स्पीच मतलब भाषण ही नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है बोलचाल की भाषा में भी यूज किया जाता है। तो राइटिंग स्किल्स क्या होती है? लेखन कौशल क्या होता है कि
वो एक ऐसा उपकरण है जो भी हमारे चीज, हमारे माइंड में जो भी चीजें चलती, हम उसको क्या करते हैं, लेखन के द्वारा क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या फिर भाषण के द्वारा या बोल चाल की भाषा में क्या करते हैं, बोलते हैं। तो राइटिंग स्किल्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो राइटिंग इज अ डिफिकल्ट आर्ट। राइटिंग क्या है, डिफिकल्ट आर्ट है ना, हर किसी से नहीं होता। अब राइटिंग ऐसा नहीं है कि बस लिखना है हमको, बस हो गया, तो ऐसा नहीं। लिखने की भी क्या होती है, कला होती है, एक आर्ट होता है। तो राइटिंग को क्या कहा है, डिफिकल्ट आर्ट कहा है। इट रिक्वायर्ड, है ना, इट रिक्वायर्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मसल ऑफ द पार्ट्स ऑफ हैंड। अब राइटिंग हम किससे करते हैं, हैंड से करते हैं। तो हैंड जो है, हाथ जो है, उसके जो मसल्स होते हैं ना, मांसपेशियां जो होती है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। अब जब शुरुआती बच्चा है, आप उसको लिखने के लिए दे दो, उसका हाथ ही नहीं चलता है ना, हाथ ही नहीं चलता उसका। वो क्या करता है, लाइन खींचेगा या ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, है ना, मतलब वो क्या करता है, ओनली लाइंस ड्रॉ करता है। लेकिन जो लेखन कला है वो क्या है, उसमें क्या होता है, हमारा जो हाथ है ना, हमारे जो हैंड है, उसकी जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उसको हमको क्या करना रहता है, कंट्रोल करना रहता है ना। तो ये होता है कि राइटिंग इज अ डिफिकल्ट आर्ट, इट्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड इट मीन्स होता है आवश्यकता है, कंप्लीट कंट्रोल, है ना, पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपने मसल्स पे, ठीक है, ऑफ द पार्ट्स ऑफ हैंड, मतलब हाथ की जो भी पार्ट्स होते हैं, हम जिससे भी लिखते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। राइटिंग स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स ऑफ डिक्टेशन, है ना, एम्स ऑफ डिक्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। डिक्टेशन, डिक्टेशन का अर्थ क्या होता है, डिक्टेशन का अर्थ होता है, जैसे अगर हम अभी बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको कहते हैं तो राइटिंग वर्क भी हो सकता है, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध लेखन, है ना, डिक्टेशन शुद्ध लेखन। अब आपने कभी देखा होगा या किया होगा, आई डोंट नो, है ना, जैसे होता है ना कि टीचर्स बोलती है ना, एक जैसे 5th 6th तक आप पहुंच जाते हो, तो उसके बाद जो होता है 6th तक या 5th तक पकड़ लो, आपको टीचर्स क्या होती है, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाती है या बोर्ड पे लिखवाती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी एज लिमिट आ जाती है, ऐसी क्लास में हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं या जाते हैं, जैसे 6 के बाद, है ना, तो उसमें क्या होता है, टीचर्स जो होती है वो बस सिर्फ बोलती है और हमें लिखना पड़ता है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिक्टेशन। मतलब इसमें जो शिक्षक रहेगा या कोई भी होगा, वो क्या करेगा, बोलेगा, और जो सामने जो भी शिक्षार्थी है या फिर स्टूडेंट है, वो क्या करता है, लिखता है ना, डिक्टेशन करता है, लिखता है, ठीक है। तो इससे क्या क्या होता है ना, एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बोलो, मतलब पूछा है हमको क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्या है, मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ, अभी भी करवाती हूँ, है ना, सब हर दिन करवाती हूँ। इससे बहुत सारी चीजें होती है, सुधरती हैं। मेरे पास जो ट्यूशन्स आते हैं, है ना, ऑफलाइन जो ट्यूशन होती है, तो उसमें मैं डिक्टेशन हर दिन करवाती हूँ, ठीक है। इससे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सीखते हैं, अच्छी राइटिंग, उनकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, लिखने का तरीका सुधारा जाता है ना। स्पेलिंग मिस्टेक होती है, हिंदी का अगर है तो हिंदी की जो मात्राएं होती है उसमें मतलब सुधार होता है, और इंग्लिश में क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी सुधरती है, ठीक है। तो ये क्या है, जो प्राइमरी जो बच्चे होते हैं उनको ये करवाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, द एम ऑफ डिक्टेशन आर, एक लाइन लिखना है, द एम ऑफ डिक्टेशन आर। फर्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड, बताया मैंने, है ना। प्रैक्टिस किसकी होती है, इसमें आपकी जो स्पेलिंग होती है उसको करेक्ट लिखने की, है ना, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ ओरल कंप्रहेंशन, है ना। कंप्रहेंशन का अर्थ क्या होता है, ओरल कंप्रहेंशन मतलब जैसे लिखावट सुधारना, है ना, या फिर बोलचाल की भाषा में जो भी है, मतलब ओरल करना है ना। जैसे आप लिखते हो तो उससे क्या होती है, आपकी जो बोलने की क्षमता होती है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सही निकलता है ना, प्रैक्टिस होती है। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज, वही बताया मैंने, इन द रिटन फॉर्म में जो भी आप लिखते हो उसकी क्या होती है, आपको स्पोकन लैंग्वेज की क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज इन द राइटिंग रिटन फॉर्म, ठीक है। तो जो भी आप लिखते हो उसको आप प्रोनाउंस करना सीख जाते हो अच्छे से, डेली लिखोगे, डेली प्रोनाउंस करोगे। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स, वोकैबुलरी जो शब्दकोश, नए शब्द आपको देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं, है ना। तो वोकैबुलरी आइटम्स क्या होती है, आपकी इंप्रूव होती है ना, रिवीजन हो जाती है। तो ये होता है एम ऑफ डिक्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बच्चों को कराना ही कराना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रारंभिक, हम इसको कह सकते हैं प्रारंभिक क्या हो सकती है, प्राइमरी जो लेवल पे होती है, ये सीखने का एक क्या, राइटिंग सीखने का, लिखने का, रीडिंग करने का, लर्निंग करने का, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, डिक्टेशन टेस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर
राइटिंग मटेरियल, व्हाट आर राइटिंग मटेरियल, है ना। राइटिंग मटेरियल इट मीन्स लेखन सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं, है ना। राइटिंग मटेरियल सामग्रियां कौन कौन सी होती है हमारी लिखने के लिए, है ना। जब हम कोई चीज लिखते हैं तो कौन कौन सी क्या होती है सामग्रियां, कैसे हम सीख पाते हैं, ठीक है। तो आपको वही एक लाइन लिखना है, फॉलोइंग आर द राइटिंग मटेरियल्स, नीचे दिए गए कुछ राइटिंग मटेरियल्स है, ठीक है। फर्स्ट मेन है भाई, फर्स्ट तो मेन ही है ब्लैक बोर्ड एंड चौक, है ना। इससे तो टीचर्स का कोई काम होता ही नहीं है, ब्लैक बोर्ड होना ही चाहिए, चॉक्स होने ही चाहिए, तभी क्या होता है टीचर्स क्या है पढ़ा पाएंगी। तो ये एक राइटिंग क्या है मटेरियल है। नेक्स्ट है ट्रे ऑफ सैंड, ट्रे ऑफ सैंड, हाँ इसको समझो। ट्रे ऑफ सैंड क्या होता है आपको पता होगा, या फिर हम कभी बच्चे थे, है ना। तो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे, अभी देखना मिट्टी होती है या रेत होती है ना, ट्रे ऑफ सैंड, सैंड का अर्थ होता है रेत, है ना। तो जो मिट्टी होती है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें लिखने का प्रयास करते हैं या लिखने की कोशिश करते थे बचपन में, है ना। तो ये भी एक क्या है मटेरियल, राइटिंग मटेरियल है, राइटिंग का क्या है एक मटेरियल है। हम इससे भी क्या होते हैं सीखते हैं, और कई कई जगहों पे ना जो भी मतलब बच्चे से ये भी काम करवाया जाता है, मतलब इससे के थ्रू भी क्या होता है पढ़ाया जाता है। मिट्टी हो गया, रेत में क्या हो गया शब्द लिखना, है ना, या कोई ड्राइंग करना, ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रे ऑफ सैंड। फिर है किंडरगार्टन बॉक्स, किंडरगार्टन बॉक्स पता है आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट है हमारा पेपर एंड पेंसिल, पेपर एंड पेंसिल भी क्या है राइटिंग मटेरियल है ना। राइटिंग मटेरियल है पेपर और पेंसिल, पेपर पे भी हम लिखते हैं, पेंसिल के थ्रू लिखते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बुक्स, है ना। एक्सरसाइज बुक्स के थ्रू भी हम क्या करते हैं लिखते हैं, है ना। और फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड आपको पता ही है, कार्ड्स होता है उसमें कुछ फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स जो भी है, मतलब डायग्राम्स होते हैं उसके, उसमें नेम्स लिखे होते हैं, है ना। फ्लैश कार्ड के थ्रू भी क्या करते हैं हम पढ़ा सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है राइटिंग मटेरियल्स के, राइटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो ये आप क्या करो लिख ले, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप एक एक दो लाइन लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको आंसर क्या करना है लॉन्ग में करना है, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द स्किल ऑफ राइटिंग, स्किल ऑफ राइटिंग पूछा है, मतलब आपकी जो लेखन कला है ना, लेखन कौशल, मतलब लेखन कौशल क्या है। व्हाट आर द स्किल ऑफ राइटिंग, राइटिंग की स्किल्स कौन कौन सी है, मतलब किस किस फॉर्म में आप क्या करते हो लेखन लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस को आपको पहले ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस आपको पूछ क्या रहा है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। व्हाट आर द स्किल ऑफ राइटिंग, इट मीन्स जो आपका लेखन कला है वो आप किस किस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। सो आपको फर्स्ट आपको लाइन लिखना है, स्किल ऑफ राइटिंग आर एज फॉलोस, है ना, फॉलोस या फॉलोइंग स्किल्स आर्ट, जो भी है, जो लास्ट में क्वेश्चन में भी लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक लाइन आपको लिखनी है कि नीचे दिए गए हैं कुछ राइटिंग ऑफ स्किल, स्किल ऑफ राइटिंग, ठीक। फर्स्ट आपका है राइटिंग कंपोजिशन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। राइटिंग कंपोजिशंस लिखना, है ना। स्कोप्स मतलब क्या होना चाहिए उसमें, मतलब उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होना चाहिए, है ना। जब अगर आपको किसी राइटिंग कंपोजिशन लिखना है ना, कोई पैराग्राफ लिखना है, कंपोजिशंस करना है, तो आपको क्या होना चाहिए स्कोप होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य एक होना चाहिए। फिर आपको पता है हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डायलॉग्स राइटिंग, डायलॉग्स राइटिंग होता है। डायलॉग्स आपको पता है कि जो मूवीज वगैरह में होता है, मतलब इसमें डायलॉग में क्या होता है दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच क्या होती है वार्तालाप, बातचीत, कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए ना, पर्टिकुलर एक नाम लिखा जाता है, फिर उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो लिखा जाता है, फिर दूसरा फेस है ना, दूसरा जो भी है तो उसका लिखा जाता है। तो ये डायलॉग राइटिंग भी क्या है एक स्किल ऑफ राइटिंग है, ठीक है। लिखने का तरीका पूछा है, तरीका याद रखना। फिर है पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन जिसको हम कहते हैं, पैराग्राफ के थ्रू भी लिखा, ये भी एक क्या है स्किल ऑफ राइटिंग है, पैराग्राफ में भी लिखा जाता है ना। पर्सनल डायरी, व्यक्तिगत, पर्सनल इट मीन्स व्यक्तिगत आपकी डायरी होनी चाहिए, तो उसका लिखने का तरीका भी एक होता है। क्लास डायरी होती है, क्लास को मेंटेन करने वाली डायरी, है ना। तो ये सब क्या होती है स्किल ऑफ राइटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन एंड लेटर, है ना। अब इसमें भी आपको पता है लेटर अलग होता है, एप्लीकेशंस अलग होता है, या फिर जो लेटर होता है पत्र, है ना, एप्लीकेशंस को आवेदन पत्र भी बोलते हैं। एप्लीकेशंस क्या होता है किसी भी चीज के लिए आवेदन करना, है ना। और लेटर का मीनिंग क्या होता है, लेटर हम पत्र किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके भी मतलब 2 फॉर्म्स होते हैं आपको पता है, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल किसको कहते हैं,
अनौपचारिक जिसको कहते हैं हिंदी में। तो अनौपचारिक जो लेखन होता है वो हम अपने जैसे फैमिली में है ना, भाइयों को है ना, बहनों मतलब कजन्स हो गए हैं, या फिर फैमिली के थ्रू मतलब ऐसे लोगों से कनेक्ट या किस लिखते हैं जिसको हम क्या हो जानते हो, या फिर हम हमारे फैमिली में हो है ना, पिताजी को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं है ना, तो ये अनौपचारिक होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें हम खुले विचार मतलब हमारे जो भी वर्ड्स है वर्डिंग के थ्रू हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशंस या आवेदन पत्र जो होते हैं जिसको हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं, तो फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल हम हमारे प्रिंसिपल्स है ना, कलेक्टर हो गया, जिला अधिकारी, मतलब जो भी है ना, कलेक्टर या फिर मतलब जो भी लाउड स्पीकर वगैरह आपने कभी लिखा होगा एप्लीकेशन, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। ठीक है, और इसमें जो वर्ड होती है, शब्द सीमा जो मतलब होती है वो लिमिटेड होती है, इसमें हम हमारे खुले विचार व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फिर स्टोरी राइटिंग होती है ना, कहानी लेखन, कहानी मतलब स्टोरी राइटिंग में वो सब आ गए है ना, निबंध आ गए, ऐसे आ गया हमारा मतलब उपन्यास, नॉवेल्स जो होते हैं वो आ गए, मतलब स्टोरी जिसमें हम स्टोरी लिख रहे हैं, रामायण महाभारत मतलब जो भी है जिस फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये सब होते हैं राइटिंग स्किल्स है ना, स्किल्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, कि राइटिंग कंपोजिशन एक फॉर्म हो गया, फिर डायलॉग्स राइटिंग लिखने का तरीका है ना, फिर पैराग्राफ, अनुच्छेद लेखन, फिर पर्सनल डायरी, मतलब ये फॉर्म है आपके कि आप लेखन कौशल कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फॉर्म ऑफ दी राइटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किल्स ऑफ राइटिंग होनी चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हाउ कैसे, हाउ डू यू इंकरेज एंड इम्प्रूव द हैंडराइटिंग ऑफ स्टूडेंट। ठीक है क्वेश्चन वही, हाउ डू यू इंकरेज का अर्थ क्या होता है, प्रोत्साहित करना है ना, बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, इंकरेज करना, एंड इम्प्रूव मतलब सुधारना है ना, तो हाउ कैसे, हाउ डू यू इंकरेज, अगर आप टीचर है, हाउ डू यू टीचर है ना, आप टीचर हो, हाउ डू यू इंकरेज एंड इम्प्रूव द हैंडराइटिंग ऑफ स्टूडेंट, आप अपने स्टूडेंट की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कैसे करेंगे, कैसे, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आपको पता है 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है इस यूनिट से, तो बन सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको पहले मतलब हमको डायरेक्ट क्या नहीं लिखना है, मतलब डायरेक्ट हमको पॉइंट्स नहीं लिखना है, हमको पहले क्या करना है, लाइन लिखना है, मेजर टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो कि नीचे दिए गए पॉइंट्स ऐसा। ठीक है, फर्स्ट आप देखो क्या है, फर्स्ट है इन जूनियर और प्री प्राइमरी क्लासेस स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू राइट ऑन 4 लाइन नोटबुक है ना, इन जूनियर और प्री प्राइमरी जो प्राइमरी से छोटे होते हैं ना, आंगनवाड़ी के हो गए, या फिर बोल सकते हैं हम कि सपोज जो फर्स्ट क्लास से नीचे जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट में जाने से पहले जो बच्चे होते हैं जूनियर, तो उनको आपको पता होगा जो नर्सरी है, एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होते हैं उनको 4 लाइन नोटबुक में ही लिखवाया जाता है। क्यों, अब छोटे बच्चे हैं भाई, छोटे बच्चे होते हैं तो वो आपको पता है क्या लिखते हैं, बस ऐसी लाइन खींचेंगे है ना, ऐसी, और उनका जो हमारा जो वर्ड्स होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है ना, तो इसीलिए जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, जूनियर जो बच्चे होते हैं, उनको क्या लिखवाना है, 4 लाइन नोटबुक में ही क्या लिखवाना है, राइटिंग करवानी है, या लिखावट जो है उनकी करवानी है 4 लाइन नोटबुक में। ठीक है, ताकि वो सीखेगी भाई हमको 3 लाइन में ही क्या होता है, वर्ड्स लिखा जाता है ना, ABC जो भी है। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनको 4 लाइन नोटबुक में ही क्या लिखवाना है, लेखन कला जो है, राइटिंग जो है वो लिखवानी है। नेक्स्ट है देयर सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी इन प्रॉपरली, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चे जो होते हैं वो कैसे भी बैठते हैं ना, तो आपको क्या करना है, अगर आप शिक्षक है तो आपको क्या करना है, टीचर होने के नाते आपको उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपको अच्छे से प्रॉपरली करनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो बच्चे हो अच्छे से प्रॉपरली लिख पाए है ना। सिटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को अच्छे से बिठाना, बैठना सिखाना, बैठ के कैसे लिखा जाता है वो सिखाना। ठीक है, क्योंकि अब हम ही देख लो, अगर हम भी अगर अच्छे से बैठे नहीं है तो हमारी भी राइटिंग क्या होती है, अच्छी नहीं निकलती है। ठीक है, तो बच्चों से भी क्या करवाना है, उनको भी क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट उनकी अच्छे से करनी है, प्रॉपरली करनी है, प्रॉपर वे में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफेक्टेड राइटिंग मस्ट बी करेक्टेड बाय लैंग्वेज टीचर। डिफेक्टेड राइटिंग
अगर कोई बच्चा डिफेक्ट मतलब बोल सकते हैं उसको, डिफेक्ट का अर्थ क्या होता है, डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि गलत लिख रहा है या उसकी राइटिंग थोड़ी क्या है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। तो मस्ट बी करेक्ट बाय लैंग्वेज टीचर। जो लैंग्वेज टीचर होती है ना, हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज टीचर है उनका काम क्या है कि उनको क्या करे, करेक्ट करे। तो इससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है द यूज ऑफ बॉल पेन। द यूज ऑफ बॉल पेन शुड बी अवॉइडेड। बच्चों से क्या नहीं करवाना, जो अवॉइड करवाना, क्या, जो बॉल पेन होता है ना, डार्क जो पेन होती है, बॉल पेन जो होते हैं वो उसका यूज ना करें। पहले तो आपको पता है प्राइमरी में क्या होता है, पेंसिल ही यूज की जाती है, ताकि छोटे बच्चे जो होते हैं ज्यादा गलती करते हैं तो हम उसको क्या करें, इरेज करें, है ना। पेन यूज करेंगे तो भाई इरेज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बॉल पेन का यूज क्या करें, अवॉइड करें, क्या करें, अवॉइड करें, ठीक है, ताकि वो क्या करे, बार बार गलती करे, बार बार सुधार सके। फिर है चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट नॉर्मल स्पीड, है ना, क्या बोला है, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू, चिल्ड्रन क्या होने चाहिए, एबल होने चाहिए। एबल मीन्स अच्छे से, मतलब उनको पता होना चाहिए कि हाँ, राइट जो नॉर्मल स्पीड, मतलब जो लिखने का तरीका जो है उसको क्या करें, नॉर्मल स्पीड में लेके जाएं, है ना। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट नॉर्मल स्पीड, मतलब नॉर्मल स्पीड में जाए, लिखे, है ना, लिखने की क्या करे, कोशिश करे, लिखने का ट्राई करे, है ना, नॉर्मल स्पीड में, ना ही ज्यादा फास्ट और ना ही ज्यादा क्या, स्लो, ठीक। फिर लेटर शुड बी रिटन इन सिंपल बोल्ड एंड क्लियर स्क्रिप्ट। जो लेटर होते हैं ना, जो लेटर होते हैं उनको क्या लिखना चाहिए, बी रिटन इन सिंपल फॉर्म में लिखो, बोल्ड लिखो और क्लियर स्क्रिप्ट में लिखो, है ना, क्लियर कट लिखो, है ना, क्लियर स्पीड में रखो, ठीक है, स्क्रिप्ट में लिखो, सिंपल, बोल्ड एंड क्लियर, ठीक है, क्या, लेटर लिखना है, ठीक है। फिर देयर शुड बी यूनिफॉर्म, देयर शुड बी अनफॉर्मेलिटी इन द साइज ऑफ लेटर, है ना। तो आपको क्या करना है, जो साइज है लेटर का क्या करना है, अच्छे से आपको इम्प्रूव करना है, मतलब साइज जो है वो अनफॉर्मेटली क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हाउ डू यू इनकरेज एंड इम्प्रूव द हैंड राइटिंग ऑफ क्या, स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपको 5 पॉइंट या 4 पॉइंट क्या होने चाहिए, लर्न होने ही चाहिए, है ना। और ये ज्यादा टफ भी नहीं है, ये हम हमारे लाइफ में भी मतलब करते हैं या कर चुके हैं, है ना, ये चीजें, और हमें पता रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चंस में अगर क्या बोलते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज आप कमेंट कीजिए, है ना। और फिर से मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर ऑन कर ले, ताकि आपको हर वीडियो, हर एक इकाई की, यूनिट की आपको क्या मिले, आप तक जल्दी पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा स्टडी क्लास, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।